हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जब मैं यहाँ पे हाजिर हुआ तो मैंने कुछ चीजें देखी और आपको सही सिमत पे चलने की जरूरत है। आपको फलां साहब जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते पे जाने की कतान जरूरत नहीं है। ढका साहब क्या कह रहे हैं उस रास्ते को मुंतखब करने की कोई जरूरत नहीं है। वाज़ेह अंदाज में रब्बे करीम ने कुरान अजीम में इंतहाई शरह बस्त के साथ आपको पैगाम दिया, कुरानी पैगाम, कि जब भी राह हक की तलाश हो तो राह हक ढूंढा कहा जाए, सिराते मुस्तकीम तलाशा कहा जाए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता कहाँ तलाशा जाए, उनकी तरफ जाया जाए, उनकी बारगाह में जाया जाए जिन पर अल्लाह का इनाम हो चुका। अल्लाह के इनाम याफ्तगान बंदों की बारगाहों से ही रुश्द व हिदायत मिलती है। सिराते मुस्तकीम दर हकीकत ये अल्लाह के वलियों की कब्रें हैं, मज़ारात हैं। जब तक जिंदगी में हैं तब तक उनकी जात रुश्द व हिदायत का मरकज है। जब दुनिया से रुखसत हो गए तो उनकी कब्रें भी रुश्द व हिदायत का मरकज है। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि हम इधर उधर हिदायत तलाश करने के बजाय हम हिदायत के उस सरचश्मे की तरफ क्यों न चलें जिसे इश्क की जबान में मौला अली कहते हैं। आइए, इससे मावरा गुफ्तगू नहीं होगी। अगर हम अपने मरकज को पहचान लें, अपने मकसद को पहचान लें, तो सारे झगड़े खत्म हो जाएं। और अफसोस का मकाम है कि हमने अपने मरकज को गैरों की गोद में दे दिया। जो हमारा मरकज था, हमारे मरकज का नाम इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम, हमारे मरकज का नाम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है, हमारे मरकज का नाम इमाम जव्वाद तकी है, हमारे मरकज का नाम इमाम नकी है, हमारे मरकज का नाम इमाम हसन अस्करी है, हमारे मरकज का नाम इमाम जाफर सादिक है, हमारे मरकज का नाम इमाम मोहम्मद अल बाकिर है। ये किस्मत से हमने अपने इन मराकिज को गैरों के हवाले कर दिया। ये उनका काम है, वो उनकी बर्थडे बनाएं। मौला अब्बास किसके हैं? सुन्नियों के हैं। मौला अनो मोहम्मद किसके हैं? सुन्नियों के हैं। हम अपनी खानकाहों से भी गुजारिश करेंगे कि कोशिश कीजिए कि जब तक जिक्र करें तो खानवादे नबूवत का जिक्र करें, अहले बैत अतहार का जिक्र करें, नवासे रसूल का जिक्र करें। यही काम बरेली के मुजद्दिद ने करके दिखाया और कह दिया, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ये बोल बाले किसकी आला हजरत कर रहे हैं? ये आला हजरत बने कैसे हैं? ये आला हजरत के लक़ब पर फाइज कैसे हुए हैं? ये इल्म की बुनियाद पर नहीं है, ये फकाहत की बुनियाद पर नहीं है। अहले बैत अतहार के दर की गदाई इख्तियार की आला हजरत ने, नवासे रसूल के दर की गदाई इख्तियार की आला हजरत ने। तो कसम खुदा की नजर किसी एक की नहीं, इधर नजर मदीने वाले की उठती है, इधर नजर नजफ अशरफ वाले की उठती है, इधर नजर काज़िमैन अशरफ काज़िमैन शरीफ वाले की उठती है, मशहद मुक़द्दस वाले की उठती है। वो जो इमाम अहमद रजा नकी अली खान का बेटा था, वो घर घर में आला हजरत के नाम से पहचाना जाने लगा, जाना जाने लगा, दिल की बस्तियों में आबाद होने लगा, आबाद होने लगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी भी आला हजरत जैसी हो जाए तो और हजरत के पीछे नहीं, आला हजरत ने जिस हजरत को अपना मरकज बनाया उसी मरकज के पीछे तुम भी चलने लगो। जहां तक तुम्हारी आंखों की रोशनी है, तुम्हारा नाम रसूल पाक के ये बेटे पैदा करते जाएगा। जरूरत है, ये खानकाह का मिशन है। अहले बैत अतहार
माफ करें हमें उलमाए इज़ाम भी, बहुत सच्ची बात है। इमाम जाफर सादिक का तस्करा कहाँ कॉन्फ्रेंसों में होता है, हमने शियों के हवाले। इमाम बाकर का जिक्र कहाँ आप कर रहे हैं? शख्सियत परस्ती के हिसार से बाहर निकलिए, बुत परस्ती के हिसार से बाहर निकलिए। मिशन मुफ्ती आजम हिंद पर नजर डालिए, मिशन आला हजरत पर नजर डालिए, बुजुर्गान दीन पर नजर डालिए और जहल और तारीकी से बाहर निकलिए। पहचानिए कि किसका रास्ता आपको इंसानियत की तरफ लेके जाने वाला है, हक्कानियत की तरफ लेके जाने वाला है। किसके रास्ते पर चलने के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो हाँ, जब मैंने उसके रास्ते की तरफ नजर की तो हाँ, एक साथ ऐसी है जहाँ पे दिल की दुनिया बदल जाती है, जहाँ पे दिल की कैफियत बदल जाती है। सरकारे बासा की जब अदालत में पहुंचता है मोहम्मद अहमद वारसी, हम क्या जाने कि वारिसे पाक की जात क्या है, हम क्या जाने कि आलम पनाह किसे कहते हैं। ये कौन सी जात थी जिसने 200 साल पहले देवे की तरफ मुंह करके वारिसे पाक का इंट्रोडक्शन कराया। अब बताओ, जिसके देखने का ये आलम है कि 200 साल बाद क्या होगा, जिसके बेटे के देखने का ये आलम है, उसके नाना के देखने का आलम क्या होगा। हजराते गिरामी वखार, इसलिए मैंने मौलाना तौहीद ने कहा कि भाई 20 मिनट का वक्त है, उसको ध्यान में रखिए। मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा, कोई आयत भी नहीं पढ़ी, यही सबसे बड़ा खुतबा। जरूरत है पहचाने, खुद की मारिफत करें, अपनी पहचान करें। क्या है इस घराने में? आज 1400 साल का जमाना गुजर गया। कौन सी ऐसी अक्सीर है? अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब बैठे हुए हैं। कौन सी ऐसी दवा है? ये घराना कौन सी दवा देता है? 800 साल का जमाना गुजर गया। इसी दिल्ली की सरजमीन पर, इसी अजमेर की सरजमीन पर न जाने कितने गुंबद खंडरों में बदल गए, मगर ख्वाजा का गुंबद जैसे कल चमक रहा था आज भी चमक रहा है। क्यों? क्या बात है, क्या बात है। तो आइए हम कहीं और ना चले, इमाम इश्क मोहब्बत की अदालत में चले, और यही इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं। सुनो क्यों ये गुंबद महक रहा है, आओ पहले नाच सुनो। सरता बकदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल तहन फूल, जकन फूल बदन फूल, तिनका तो हमारे भी हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल। क्या बात है रजा, क्या बात है रजा। भाई अपने घर का तारुफ नहीं किया, क्या अपने खानदान का तारुफ नहीं किया, अपने बच्चों का तारुफ नहीं किया। हर आदमी अपने घर की बड़ाई करता है, मगर आला हजरत कहते हैं अगर बड़ा बनना है तो नबी ज़ादों की बड़ाई करो। क्या बात है रेज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रेज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली, ज़हरा है कली, ज़हरा है कली जिसमें, ज़हरा है कली। कौन ज़हरा? जो सैयदा है। कौन ज़हरा? जो तैयबा है। कौन ज़हरा? जो ताहिरा है। कौन ज़हरा? जो आबिदा है। कौन ज़हरा? जो माजिदा है। कौन ज़हरा? जो ताहिरा है। कौन ज़हरा? जो राकिया है। कौन ज़हरा? जो साजिदा है। कौन ज़हरा? जो खालिसा है। कौन ज़हरा? जो सरापे रसूल है। कौन ज़हरा? जो सूरते रसूल है। कौन ज़हरा? जो सुन्नते रसूल है। कौन ज़हरा? जो इश्क़े रसूल है। कौन ज़हरा? अगर ज़हरा को देखोगे तो नबी की शरीयत का नाम ज़हरा, नबी के तरीके का नाम ज़हरा, नबी की सुन्नत का नाम ज़हरा, नबी की मारिफत का नाम ज़हरा। सारा ज़माना मुस्तफ़ा के लिए खड़ा हो, मगर मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई जिसके लिए खड़ी हो, मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई जिसके लिए खड़ी हो, उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। हज़राते गिरामी वक़ार, बस एक बात बता दूं तो मरकज़ पहचाने, आप मब्दा पहचाने। अब आप देखिए
अभी हजरत ने एक बात कही, देखिए भाई मैं चापलूसी वाली बात नहीं करता हूं, वजह यह है कि मैं वारसी हूं। भाई वारसी मुंह देख के बात नहीं करता, क्योंकि हमारा मशरबे इश्क है, और इश्क में ना खिलाफत है। मैं आगे नहीं बोलूंगा, हजरत समझ गए। इश्क में कोई खिलाफत नहीं, कोई मसला ही नहीं। इश्क लो, इश्क दो, इश्क बांटो, इश्क तकसीम करो। इश्क में कोई खतरा नहीं होता। अगर यकीन ना आए तो सिद्दीक की सदाकत से पूछो, अगर यकीन ना आए तो उमर की अदालत से पूछो, अगर यकीन ना आए तो उस्मान की सखा से पूछो, यकीन ना आए तो बाबे खैबर उखाड़ने वाले अलीउल मुर्तजा से पूछो। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अब इश्क में कोई खतरा नहीं, मगर इश्क में खतरा ही खतरा। बस वही बात बता के बात खत्म करता हूं। इश्क में कोई खतरा नहीं, मगर इश्क में खतरा ही खतरा। सबके पास की बात नहीं, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। अगर इश्क देखना हो तो 6 माह के अस्कर को देखो, अगर इश्क देखना हो तो अब्बास के कटे हुए बाजुओं को देखो, अगर इश्क देखना हो तो औनो मोहम्मद की खुदसुपुर्दगी को देखो, अगर इश्क देखना हो तो ज़ैनब कुबरा की चादर को देखो, अगर इश्क देखना हो तो अम्मार की शहादत को देखो। इश्क अगर देखना है तो करबला के 72 आशिकों को देखो। इश्क देखना है तो सरनेज़े, इश्क देखना है तो सरनेज़े पे है, फिर भी इश्क को पढ़ता हुआ कुरान देखो। इश्क अगर देखना है तो करबला से कूफा तक, कूफा से लेकर के दमिश्क तक, दमिश्क से लेकर के मदीना तक सब कुछ बदल गया, मगर इश्क का किबला जो मदीने से चला था, मदीने से चला था मक्के तक, मक्के से चला था करबला तक, करबला से चला था कूफा तक, कूफा से चला था दमिश्क था, दमिश्क तक। खुद यजीद का किबला बदल गया, मगर हुसैन के इश्क का किबला जैसे कल था वैसे आज भी है। समझ में आई बात? एक बात बताऊं आपको, ये हमारे मरकज, और इसी मरकज का पता फाजिल बरेलवी ने दिया, इसी मरकज का पता अल्लामा फजल खैराबादी ने दिया, इसी मरकज का पता शाह मखसूसुल्लाह ने दिया, इसी मरकज का पता मौलाना फजल रसूल बदायूनी ने दिया, इसी मरकज का पता शमशे मारहरा ने दिया, इसी मरकज का पता शाह अबुल हसन नूरी ने दिया। अब आपको पहचानना आपका मरकज क्या है, इसी मरकज का पता बुजुर्गों ने दिया। इंशाअल्लाह हम अहले बैत के जिक्र से अपनी महफिल को खाली नहीं रखेंगे। क्यों? बात और बात का इख्तिताम हमने पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत, क्या मिजाज है, क्या अंदाज है, क्या सादगी है। छोटा भी आ रहा है, बाबू खाना खाया? भाई इस घराने की छोटी सी बात बता दो, मगर बहुत बड़ी बात। इस घराने में आप कहीं भी चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, हमारे मदरसे में चले आए, हम ये नहीं पूछेंगे, चाय मंगा के जरूर पिला देंगे। मगर ये जो यूनिवर्सिटी है जिसको सरकार बासा ने इनके हवाले किया है, इस यूनिवर्सिटी में पहला क्वेश्चन है, बाबू आपने खाना खाया? उर्स कहते किसको? अब बुजुर्गों का उर्स होता कैसे है? किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि उर्स कहते किसको हैं, तो कहा बाबू जानते नहीं, उर्स खाना खिलाने का नाम। जरा मोहब्बत से बोलिए, उर्स खाना खिलाने का नाम है। अब देखो मौला अली के दरवाजे को, इमाम हसन मुश्तबा के दरवाजे को, इमाम हुसैन शहीद करबला के दरवाजे को जो भी भूखा आया, कोई खाली गया। ये वो सुन्नत आज की नहीं है, नए नए मालदार हुए तब दे रहे हैं। ये हुसैनियों की सुन्नत 1400 बरस से जारी है। जैसे कल लुटाते थे, कल अब्बा लुटाते थे, आज बेटे लुटा रहे हैं। उर्स का मतलब क्या है? खाना खिलाना। क्या है? खाना खिलाना। तो बुजुर्ग से पूछा गया कि भाई उर्स कहते किसको हैं? कहा खाना खिलाने का नाम उर्स। तो कहा हजरत आपने कह तो दिया, मगर दलील
दलील सुनिएगा। तो फरमाया कुरान पढ़ो। अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन, साहिब सज्जादा, अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन खुद को इंट्रोड्यूस मुख्तलिफ अंदाज से करवाया है। कहीं जमीनों आसमान की मिल्कियत और बादशाहत को लेकर, कहीं अपनी शान रहमानियत को बयान करके, कहीं वो मालिक यौमुद्दीन है इसको बयान करके। मगर रब ने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया क्या? बोलो सुभान अल्लाह। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। रब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपनी दो सिफतें गिनाई। मैं रब हूं। मेरी पहचान क्या है कि मैं रब हूं। मैं वो रब हूं जो भूखों को खाना खिलाता है। मैं वो रब हूं जो भूखों को खाना खिलाता है। और दूसरी सिफत ये है कि जब दुनिया खौफ में हो, जब मेरे साए तले आते हैं तो हम उन्हें बेखौफ कर देते हैं। खौफ से अमन में लाने वाली जात, बस इसी में बात खत्म। खौफ से अमन में लाने वाली जात का नाम रब है। अब जब मैंने हजरत सरकारे बासा की बारगाह में देखा, जब मैं सरकारे बासा की अदालत में चला, जब बाबा फरीद की अदालत में पहुंचा, जब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अदालत में पहुंचा, जब हजरत साबित अल करियरी की अदालत में पहुंचा, जब वारिसे देवा के दर पर पहुंचा, तो हमने एक चीज पाया कि भूखे जहां भी हैं, कहीं महबूब इलाही का दर है, कहीं बाबा फरीद का दर है, कहीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दर है, कहीं सरकारे बासा का दर है, कहीं सरकारे मसाई बकई का दर है, कहीं उमर मियां का दर है। भूखा कहीं से भी आए मगर खाना खिला रहे हैं। ये इस बात की दलील है, रब की सिफत ये है कि वो भूखों को खाना खिलाता है। रब वालों की सिफत है कि वो भी भूखों को खाना खिलाते हैं। वो भी भूखों को खाना खिलाते हैं। आप देखिए हलाकू खान का जब दौर आया बगदाद में, और हलाकू खान ने जहां बगदाद की खानकाहों को, वहां बगदाद के मकातिब को, जहां बगदाद के मदारिस को तख्तो ताराज किया, वहीं एक पीर साहब के लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया। और हलाकू की फौज में उन्हीं के अब्बा का एक मुरीद मौजूद था। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, उन्हीं के अब्बा का एक मुरीद मौजूद था। जब अपने पीर भाई को देखा, अपने पीर के बेटे को देखा, वो कैसा पीर भाई है भाई कि अपने पीर भाई को देखे दिल न था। मगर ऐसे लोग हैं कि जो मुरीद तो हैं, और बहुत सारे लोगों की आदत तो ये है कि हमारे शेख से बेहतर किसी का शेख है नहीं। वो दूसरे शेख को गाली देना अपना धर्म समझते हैं। सुनो, सारे दरिया जो समंदर में गिरते हैं, उस समंदर का नाम बहरे अली है, मौला अली है। तुम ये सोचते होगे अरे किसी का भी पीर हो, वो पीर अगर शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है, सुन्नत मुस्तफवी के मुताबिक, शरीयत मुताहिरा के मुताबिक उसकी जिंदगी है, तो आप उस पीर को कम नहीं आंक सकते। हो सकता है वो कम हो, मगर उसने जिसका दामन थामा हो वो पावरफुल हो। लिहाजा ये कतान नहीं, अगर कोई मुल्ला बहकाए तभी ना मानो। सुनो, मैं मुल्ला हूं, मगर उस वक्त तक फैज नहीं मिलता जब तक सिर्फ मुल्ला रहता हूं। जब मुल्ला की पगड़ी किसी मौलाई के दर पर झुकती है, जब मुल्ला की पगड़ी किसी मौलाई के दर पर पहुंचती है, तो वो फिर सिर्फ मुल्ला नहीं रहता। अगर यकीन ना आए तो शम्स तबरेज की बारगाह में पहुंचो, हजरत जलालुद्दीन रूमी को पढ़ो। जब तक पगड़ी उतारा नहीं था, जब तक पगड़ी पहने थे, जलालुद्दीन रूमी थे, मौलाना थे, लेकिन जैसे ही पगड़ी एक आशिक के कदमों में रखी, कह उठे मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रो ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है भाई। किसी के पीर को हल्का मत जानो, सबका एहतराम, जबरदस्ती इंतशार नहीं। और कुछ जमात ऐसी है ना, पीर से ज्यादा उनके मुरीद उड़ते हैं। अभी हजरत ने बयान किया था, और पूरा गैंगस्टर एक्ट लेके चलते हैं।
फूल मेजॉरिटी लेके चलते हैं, कमजोर आदमी का दिल धड़कना बंद हो जाए। अगर आप पीर हैं, अगर आपकी वजह से कोई खौफ में आता है तो आप सब कुछ हो सकते हैं, पीर नहीं हो सकते। अरे पीर तो वो है कि दुनिया भर का खौफ लेके आओ, खौफ निकल जाए, अमन में पहुंच जाओ। तो भाई इस तरह की चीजों से माफ करिएगा, किसी को बुरा ना लगे, और मुरीदों को भी चाहिए कि अपनी औकात में रहें, वो बड़े पीर ना बनने की कोशिश करें, वो खुद गौसे आजम ना बन जाएं, वो खुद करीब ना वो गुलाम की तरह रहें। पीरों के आपस के मामले हैं वो सुलझ जाएंगे, बड़ों के मामले में कूदना बंद करें। ये छोटी छोटे जो मच्छर होते हैं ना, और छोटी छोटी जो मधुमक्खियां होती हैं, ये कुछ ज्यादा ही डंक मार रही। इसी से अहले सुन्नत में इंतशार है, अपने मरकज को पहचानो, मबदा को पहचानो। जब वो पकड़ के बंदा आया तो कहा ये तो मेरे पीर का लड़का है, तड़प उठा। अपना पीर भाई नहीं, कोई भी पीर भाई मुश्किल में हो, अगर ये तड़प तुम्हारे अंदर पैदा ना हो तो तुम खुद के मुरीद हो सकते हो, किसी पीर के मुरीद नहीं हो सकते हो। ये तड़प होनी चाहिए कि कोई तुम्हारा भाई परेशान हो तो जितना दर्द उसे हो रहा उससे ज्यादा दर्द तुम्हें हो। मगर यहाँ उल्टा है कि एक आदमी अगर परेशान है तो दूसरे को मजा आ रहा है, और जमीन में घुस जाए हजरत, और नुकसान हो जाए, और इसका घर उजड़ जाए। अभी मदरसा बोर्ड के नाम से कुछ फैसला आया तो कुछ छोट भैये बड़े उछल रहे थे, अच्छा हुआ इन सरकारी मौलवियों की नौकरी चली गई, बड़ा मजा आ रहा था। तुम कैसे हो ये अपने रहबर को लूला देखना चाहते हो? तुम कैसे हो अपने रहबर को लंगड़ा देखना चाहते हो? तुम सोचो, अगर तुम्हारा रहबर साइकिल पर चलता हो तो कोशिश करो वो मोटरसाइकिल पर चले, मोटरसाइकिल पे चलता हो तो कोशिश करो वो कार में चले, कार में चलता हो तो सोच रखो हवाई जहाज। मगर इसका उल्टा है, कुछ बेचारे और भी मौलवी हजरात वो बड़े परेशान थे, बड़ी खुशियां मना रहे। ये चीजें दिलो दिमाग से निकाल दें, तभी जलसे करने का मकसद होगा, उर्स करने का मकसद होगा, अब बुजुर्गानों दीन की बारगाहों में पहुंचने का मकसद होगा, वरना कोई मतलब नहीं है तूफान नूह लाने से। आँख फायदा क्या, दो अश्क भी बहुत है अगर कुछ असर करें। तो कहा ये तो मेरे पीर का लड़का है, तड़प गया। उसने हलाकू खान की तरफ इशारा किया, सुनिए हुजूर, इशारा किया हलाकू खान की तरफ। कहा आप जानते हैं ये कौन है? कहा नहीं। कहा ये वो है जिसका बाप लोगों को खाना खिलाता था। बोलिए सुभान अल्लाह। ये वो है जिसका बाप लोगों को, भूखों को खाना खिलाता था। अब हलाकू खान ने एक नजर डाली, कहा अच्छा खाना खिलाता था? कहा हाँ। कहा अगर खाना खिलाता था तो मैंने इसको छोड़। अब बताओ, जो आदमी सरों के मीनार बनाता हो, क्या वो खाना खिलाने की बुनियाद पर रहम कर गया? क्या वो इसलिए रहम कर गया कि इसका अब्बा लोगों को भूखों को? नहीं, दर हकीकत ये आयत अपना काम कर गई। अल्लज़ीना अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, जो भूखों को खाना खिलाए, ये रब की सिफत है। जब बंदा इख्तियार करता है तो रब का करम उस पर होता है। जान अगर तलवार के नीचे हो तो रब की आयत के रोबो दबदबे के सदके में अल्लाह जालिम से उसकी जान की रुस्तगारी दे देता है। हजरत गिरामी वकार, तो भूखों को खाना खिलाइए, जिसे हजरत ने अभी खानकाह में रवे हर शख्स से पूछ रहे थे। यही एक पीर कामिल का वतीरा है, तरीका है, और ऐसे पीरों की बारगाह में आप आएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक जो पैगाम था मैंने कह दिया, अहले बैत की मोहब्बत को सीने में पेवस कर लो, अपने मरकज को फरामोश न करो, मरकज़े हक को सदाकत की तरफ लौट चलें, अपने दीन अपनी शरीयत की तरफ लौट चलें। नहीं मिलेगी तुम्हें कुफ्र दलालत से अमा, आओ दरबार रसालत की तरफ लौट चले।